नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराय नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और त्राटकों की श्रृंखला में मैं वीडियो बना रही हूँ माउंटेन मतलब पर्वत के ऊपर त्राटक करने की, मतलब पर्वत त्राटक या पहाड़ त्राटक बोल दीजिए आप इसको, पर्वत त्राटक ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग पर्वत पे त्राटक कैसे कर सकते हैं कि या तो वो लोग जो पहाड़ पे नहीं रहते या जिनको दूर से पहाड़ नहीं दिखाई देते, वैसे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ आसपास छोटे मोटे पहाड़ हैं, वो उस पर ध्यान लगा सकते हैं। क्योंकि पहाड़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहाड़ दिखना चाहिए। उसका जो ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, पॉइंट, वो ऊपर का पॉइंट दिखना चाहिए। चाहे दूर से दिख रहा है, कितने किलोमीटर दूर से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ऊपर का ये चोंच होती है ना, ये यहाँ पे हमको त्राटक लगाना है इधर। तो इस तरीके से जो लोग पहाड़ पर रहते हैं उनके लिए तो बहुत आसान है कि आप कोई भी आसपास का पहाड़ देखिए और उसकी जो बिंदु है, जो मैंने आपको बताया, जॉइंट है ऊपर, उस पर चोटी पे ध्यान लगाना है आपको पहाड़ की। और जो लोग नहीं रहते वो लोग पहाड़ की पिक्चर प्रिंट करके, जैसे मैंने कई सारे वीडियोस में बोला है कि जो लोग रुद्राक्ष नहीं खरीद सकते तो वो एक अल्टरनेट है, उससे एनर्जी लेवल दूसरा मिलेगा, थोड़ा दूसरा मिलेगा, बट एक टाइप का एनर्जी लेवल, क्योंकि उसमें संरचना तो होगी कम से कम। क्योंकि मैंने बोला था कि आपको हमारी जो ये थर्ड आई होती है हमेशा स्कैन करती है सामने वाली चीज़ को। अगर उसका कोई चित्र है, ओरिजिनल चित्र है या आकृति है, तो वो देखेगी ये क्या है। हमारी नज़र में वो सिर्फ पहाड़ है, बट वो एक एनर्जी लेवल है। तो वो अपना उस चीज़ को देखेगी, एनर्जी लेवल को देखेगी और फिर उसको ट्रेस करेगी, फिर उससे कनेक्ट हो जाएगी। ये होता है। तो जो लोग पहाड़ पर रहते हैं उनके लिए तो बहुत आसान है। जो लोग पहाड़ के आसपास रहते हैं वो भी, और जो थोड़ा दूर रहते हैं लेकिन पहाड़ दिखाई देता है, उन सब के लिए आसान है पहाड़ पे त्राटक करना। पहाड़ की चोटी को देखना है बस उन्हें। 13 दिन कीजिए त्राटक। आप अपने घर से दिखता है तो छत पे बैठ जाइए आराम से चौकड़ी मार के। ज़मीन पे बैठेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग ज़मीन पे नहीं बैठते वो कुर्सी पे बैठ जाएं, बट रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। और इसमें 13 दिन कम से कम त्राटक कीजिए। 13 दिन पूरे होने के बाद आप इसमें और 13 दिन जोड़ दीजिए। आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप इसे बढ़ाते चले जाइए, हमेशा के लिए अपना लीजिए। तो आपको जब आप फोकस करना सीख जाएंगे तो आपको फिर उससे भी बेनिफिट होने लगेगा। बेनिफिट क्या होता है, मैंने जितने भी त्राटक की वीडियो बनाई है, मेरे हिसाब से एक ही बेनिफिट होता है लोगों को कि वो अपनी एनर्जी को, पहले तो जो हमारे अंदर मंथन करके हमारी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को आगे कनेक्ट कर देता है, नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर से निकाल देता है। त्राटक का मतलब ये होता है हम एनर्जीज को चला रहे हैं अपने भीतर, बिल्कुल जैसे दूध चलाते हैं ना, दही मक्खन निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही कि आपने अपने आप को मथने के बाद नेगेटिविटी निकल गई पहले ही बाहर, उसके बाद पॉजिटिविटी निकली और फिर पॉजिटिव चीज़ों से अटैच हो जाएगी। नेगेटिव चीज़ें आपके पास फटकेंगी नहीं, नेगेटिव पीपल्स नहीं फटकेंगे, नेगेटिव विचारधारा कभी नहीं आएगी। मोस्टली त्राटकों में ये होता है कि जब भी हम कभी देख रहे होते हैं, त्राटक कर रहे होते हैं, ध्यान लगा रहे होते हैं, तो फालतू की चीज़ें, फालतू की विचारधारा दिमाग में आती है। लेकिन स्टार्टिंग में होता है 1 दिन 2 दिन, उसके बाद नहीं होगा। मैंने बताया भी लोगों को कि आप अपना नाम, अगर कुछ नहीं बोल सकते तो आप अपना नाम बोल लीजिए, मन ही मन में अपना नाम बोलिए, तो आपके नाम की पावर आपको मिलेगी। जो भी आपके नाम की, मान लीजिए मेरा नाम वंदना है, तो इसका एक ऊर्जा लेवल है, वो ऊर्जा लेवल बढ़ने लगेगा अपने आप ही। अगर आप ओम बोले, श्रीम बोले, क्रीम बोले, ह्लीम बोले, ओम नमः शिवाय बोले, जो भी आप मन में बोलेंगे उसका ऊर्जा लेवल भी आपको मिलेगा। मतलब 2 चीज़ें हो जाएंगी कि जो मंत्र आप पढ़ रहे हो, दोहरा रहे हो, वो ऊर्जा तो आपको मिलेगी, साथ में आप जहाँ देख रहे हो कंटिन्यू, वो ऊर्जा भी आपको मिलेगी, डबल हो जाएगी आपकी ऊर्जा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अब जो पहाड़ हैं, जो वहाँ पे रहने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो, देखिए पहाड़ की जो ये चोटी होती है, यहाँ पे ऊर्जा ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है, तो ये आपसे कनेक्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं पहाड़ पे ध्यान लगा रही हूँ, तो ब्रह्मांड से जो ऊर्जा है, देखिए ब्रह्मांड के अंदर ही है ना सब कुछ, ऊर्जा यहाँ कनेक्ट रहेगी, गिरेगी, और ये ऊर्जा मान लीजिए मैं यहाँ पे ध्यान लगाती हूँ, चाहे वो पहाड़ कितना दूर है, तो वो मेरी यहाँ कनेक्ट हो जाएगी और आँखों में भी कनेक्ट हो जाएगी, ये ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखूँगी तो ये पहले मेरी जो दोनों आँखें हैं ऐसे क्रॉस होके यहाँ पे पहले यहाँ तक जाएगी, मेरी ऊर्जा पहले यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ पे एक लेंस जैसा दिखाई देगा। जो त्राटक करते हैं उनको दिखता है, बाकी दूसरा आदमी उसको नहीं देख सकता, हम अपना अपना देख सकते हैं।
तो वो लेंस आपको दिखाई देगा, फिर उस लेंस पे वो जो ऊर्जा आँखों से निकल के गिरेगी और फिर वो वापस आएगी। तो ये जो ऊर्जा जाना है और आना है, इसी का खेल है कि जाएगी। मान लीजिए आज आपने 1% ऊर्जा लगाई, धीरे धीरे क्या होगा कि वो लेवल बढ़ेगा, आपको ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। जैसे वो वहाँ की ऊर्जा से कनेक्ट होगी, वो 100% होकर वापस आएगी। 100% ऊर्जा लगाओगे, 1000% ऊर्जा वापस आएगी, क्योंकि वो लेंस क्रिएट हो गया ना, एक शीशा क्रिएट हो गया। और शीशे पे आप कोई भी चीज़ फेंक के मारते हो तो वो कई गुना बढ़ा देता है, ऊर्जा को भी वो ज़्यादा कर देता है। तो बस ये ऊर्जा का खेल है, ये आपको सीखना है। क्यों सीखना है? ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे जो आसपास रह रहे हैं लोग उनके लिए भी बहुत अच्छा है। आप अपने बच्चों को, अपने घर में महिलाएं हैं उनको, अपने माता पिता को, चाहे वो वृद्ध हैं, हर किसी को सिखा सकते हो कि त्राटक से जुड़िए। त्राटक आपका जीवन बदल देगा। मैं किसी सिद्धि साधना की बात नहीं करती, मैं लाइफ में प्रैक्टिकल की बात करती हूँ। जो लोग प्रैक्टिकल है, बिल्कुल अपने आप को प्रैक्टिकल और साइंस में डूबे हुआ मानते हैं, वो ज़रूर करें, क्योंकि आपको खुद अपनी आँखों से एनर्जी देखने का मौका मिल रहा है, वो बिना किसी लेंस के। एक होता है ना कि जो लोग पढ़ रहे हैं वो कहते हैं कि हमें कोई चीज़ आँखों से दिख जाए तो हम मानेंगे, उसके लिए वो मशीन क्रिएट करते हैं, ये क्रिएट करते हैं, वो क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जो आपकी इनर मैकेनिज़्म है, इसी को एक्टिवेट कर लो, आप अपनी आँखों को इतना साफ़ कर लो कि आपको हवा में भी बारीक छोटी छोटी एनर्जीज़ होती हैं, वो दिखाई देने लग जाएंगी। जब मुझे दिखती है तो आपको भी नहीं दिखेंगी। सर के ऊपर एक एनर्जी चल रही होती है, हर आदमी के ऊपर, सर के ऊपर एक एनर्जी चलती है। जब मैं देख सकती हूँ तो आप क्यों नहीं देख सकते हो? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑरा आप देख सकते हो आंखें खोल के किसी का भी। ऑरा का मतलब होता है हमारे शरीर में जो चक्र एक्टिवेट होता है, वो कलर हमारे चारों तरफ घेरा रहता है। तो जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनका स्वादिष्ठान चक्र जागृत रहता है, वो उनका जो ऑरा होगा ऑरेंज कलर का होगा। और जो लोग मेडिटेशन में होते हैं, थर्ड आई जिनकी एक्टिव सबकी होती है, लेकिन उन्होंने हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे वो लोग लेके जाते हैं, तो उनका ऑरा ब्लू कलर का। और जिन्हें दुनिया की किसी चीज़ से मतलब नहीं है, जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ नहीं है, अकेले अलग थलग रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, उनके पास जाके आपको हमेशा पॉजिटिविटी फील होगी, हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों का ऑरा होता है पर्पल कलर का, उनका स्वादिष्ठान चक्र जागृत होता है ये, यानी कि उनको मोक्ष मिलेगा आगे, कोई जन्म मरण के चक्र से वो ऑलरेडी मुक्त रहते हैं, जीते जी मुक्त रहते हैं वो इन चीज़ों से। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ये जो इनर मैकेनिज़्म है इसको भी मैं सीख लूँ, इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना आपको, कोई गुरु नहीं बनाना, कोई मंत्र दीक्षा नहीं लेनी, कोई जाप माला नहीं इकट्ठी करनी कि ये माला लेनी है, इतनी बार जाप करना है तो आपके अंदर इतनी हॉर्स पावर आ जाएगी। पावर ऑलरेडी है, वो चीज़ ठीक है, मंत्र जाप से आती है, एनर्जी आती है, लेकिन पहले अपने आप खुद की सफाई करनी पड़ेगी, अंदर से सफाई करनी पड़ेगी, उसी के लिए है त्राटक। फिर बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होने लगेंगी जो आपने, जैसे आप सोचोगे यार वो हो जाएगी, कुछ सेकंड्स में होगी, कभी कभार 24 घंटा लगेंगे होने में, कभी कभार शायद हफ्ता 10 दिन लगे। ये लेवल पे डिपेंड करता है आप पे कि आपने अपने अंदर कितनी एनर्जी क्रिएट कर ली, मतलब बढ़ा लिया आपने एनर्जी। देखिए पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी एक लेवल में है, मतलब एक एनर्जी है, उतनी ही है, वो कभी घटती बढ़ती नहीं है, ट्रांसफॉर्म होती है। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, हमारे पास अब एक अपना खुद का एनर्जी लेवल है। जब तक हमारे पास शरीर रहेगा तब तक वो लेवल हमारे पास रहेगा, वो एनर्जी रहेगी। उसके बाद हमारा एनर्जी लेवल चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। और अभी हम क्या कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को हायर लेवल पे ले जा सकते हैं। जो कहते हैं ना बहुत सारे लोग, अरे उस चमत्कार कर देता है, वो गुरु हैं, सर पे हाथ रख देते हैं तो कल्याण हो जाता है, बहुत पॉजिटिव होने लग जाता है लोगों की। तो क्या करते हैं, अपनी पॉजिटिविटी आपको दे दी ना। जब आपके पास इतनी पॉजिटिविटी होगी तो आप अपने लिए भी कर पाओगे और दूसरों के लिए भी कर पाओगे। दूसरा कोई नहीं होता, सब हम ही हैं, चेहरे अलग अलग है बस हमारे, एक ही स्पिरिट है सबके अंदर, मेमोरी अलग अलग है, क्योंकि मेमोरी हमें मिली है हमारे शरीर के थ्रू। हम रियलिटी जानते ही नहीं, हमें जो नाम दे दिया हम सोचते हैं ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, बस इसी के लिए मरते रहते हैं सारा जीवन, लेकिन रियलिटी नहीं जानते। त्राटक से आप अपने भीतर के जो इंसान हैं, जो रियल है, रियल में आप हो, उसके बारे में जानने लगोगे कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर कितना पावर है कुछ भी करने की, कुछ भी बदलने की।
चुटकियों में चीज़ें बदलेंगी। बस आपको दिमाग से सोचना है और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी। सोचोगे चीज़ें होने लगेंगी। देखिए, मान लीजिए हम एक आदमी के लिए 2 लोगों के लिए खाना बना रहे हैं तो जल्दी बन जाएगा। मान लीजिए 100 लोगों के लिए खाना बनाना है तो टाइम लगेगा। मान लीजिए 1000 लोगों के लिए खाना बनाना है और ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा लोग भी लगेंगे। तो वैसे ही है, अगर हम अपनी एनर्जी उस लेवल की ले आए तो एक छोटे से काम में शायद थोड़ी एनर्जी लगे, ज़्यादा उससे बड़े काम में और ज़्यादा एनर्जी लगे, बहुत बड़े काम में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। लेकिन अगर ये काम बहुत सारे लोग मिलके करेंगे, मतलब अगर मान लो 1000 लोग एक जैसी थिंकिंग करते हैं तो वो होके रहेगी। मैं अकेली भी थिंकिंग करूँगी तो भी वो होके रहेगी, लेकिन मेरे पास वो एनर्जी लेवल होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी वर्क करती है आपके सिर्फ सोचने पे। आप सोचोगे चीज़ें होने लगेंगी, लेकिन तभी होगा ना जब आप प्रकृति से जुड़े हुए हो और आप निस्वार्थ हो। कोई आपके अंदर छल कपट बैर ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि मुझे उससे बदला लेना है, उसने मुझे गाली दी थी तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगी, लाइफ में उसने मेरे साथ ये किया। ये भी मैं बताऊंगी आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस क्यों होते हैं, आगे वीडियोस में बताऊंगी इस बारे में। तो आप अपने अंदर इतनी एनर्जी क्रिएट कर लीजिए, आपके सोचने से बहुत सारी चीज़ें होने लगेंगी। और बहुत सारे लोगों को लगता है हम कर रहे हैं, कर नहीं रहे, करवाया जा रहा है। क्योंकि जो लोग कठपुतली टाइप के लोग होते हैं, मान लीजिए कठपुतली टाइप के मतलब दूसरों की विचारधारा से चलने वाले, अपना दिमाग ही यूज़ नहीं करते। जैसा उनके माँ बाप ने बोल दिया, जैसे समाज ने बोल दिया, जैसे दोस्तों ने गाइड कर दिया, वो कभी पूरी ज़िंदगी में अपना दिमाग नहीं लगाते। ब्रेन सब में होता है, उनके लिए मेरी वीडियोस नहीं है ना, उनको समझ में आएंगी, उनको फुर्सत ही नहीं होगी चीज़ों से। क्योंकि उन्होंने जो अपनी लाइफ बना ली वो एक्सेप्ट कर ली उन्होंने लाइफ, कि मेरी ज़िंदगी ये है, मुझे ये होना है मेरी लाइफ में, बस ख़त्म कहानी लास्ट में। लेकिन आप अपने इसी जीवन के रहते रहते चाहते हो कि भाई नहीं, मुझे कुछ ठीक है ये लाइफ है, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। और अगर आपको एक समझाने वाला मिल रहा है तो आप समझिए अपने आप को। बस मैं इतनी सी बात कह रही हूँ, खुद को समझ लीजिए, सबको समझ जाओगे। क्योंकि जब मैं इतनी सी चीज़ें समझ गई आपको बता रही हूँ, तो आप सोचो कि जब आप जान जाओगे आपकी खुद की क्वालिटी और समझने लग जाओगे, तो आप कोई बंदा षड्यंत्र भी रचेगा ना आपके सामने बैठ के, आपका कोई जानकार होगा, आप समझ जाओगे उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके विचार आपके दिमाग में आ जाएंगे, आपको पता लग जाएगा वो क्या करना चाह रहा है, आप सतर्क हो जाओगे। तो अगर आपको एक इतना बढ़िया मैकेनिज़्म आपके बॉडी में एक्टिवेट करने के लिए, सिर्फ मैं बोल रही हूँ 10 मिनट 15 मिनट निकालिए, उसको 13 दिन तक कीजिए, फिर और 13 दिन कीजिए, ऐसे बढ़ाते जाइए उसको। तो और क्या चाहिए आपको, इसमें कोई आपकी फ़ीस नहीं लग रही, किसी गुरु के पास आपको गुरु दीक्षा लेने नहीं जाना पड़ रहा है। क्योंकि वो लोग आपको कभी समाज से अलग नहीं करते, वो चाहते हैं आप उसी समाज में रहो, उसी जाति में रहो, और जो चीज़ आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करी गई है आपकी फैमिली के द्वारा, आपकी कास्ट के द्वारा, आपके समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, उसी में ही दबे रहो आप। और मैं कह रही हूँ कि हर चीज़ से बाहर निकलो, सारी बाउंड्रीज से बाहर निकल आओ। आप एक कुएं में पड़े हो, खुद निकल सकते हो वहाँ से बाहर। मैं आपको सिर्फ मैं रस्सी डालने का काम कर रही हूँ कुएं में, आप निकल आओगे आराम से। आप अपने आप को निकाल लो वहाँ से, और जितनी जल्दी निकाल लोगे अपने आप को उतना आपके लिए भी अच्छा है। और शायद आपके ज़रिए से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंधे कुएं में पड़े हुए हैं, वहाँ से बाहर निकल आएंगे। आपके ज़रिए बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। पहले आप अपनी हेल्प करो, फिर आप दूसरों की हेल्प करो। जो समझता है ठीक है, जो नहीं समझता है कोई बात नहीं। क्योंकि देखिए, उंगली पकड़ के तो कोई किसी की लेके नहीं चलता है। और अगर ज़िंदगी मौका देती है तो हमेशा देती है, लेकिन अगर आप मौके निकलते रहोगे तो फिर उसके बाद लास्ट में क्या होगा, टाइम सब निकल जाएगा, फिर चीज़ें सब चीज़ हाथ से निकल जाएगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अभी हर व्यक्ति के पास टाइम है। ऐसा नहीं कि अगर एक 80 साल का बुढ़ा ये वीडियो देख रहा है, वो बुजुर्ग त्राटक नहीं कर सकता, या वो अपनी जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। सिर्फ आपके अंदर वो इच्छा जागृत होनी चाहिए कि मुझको अब निकलना है यहाँ से। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं कि आप पूरा लाइफ निकाल दो, सब कुछ जब ख़त्म हो जाए उसके बाद आप ये चीज़ें सीखो। आपको ये चीज़ें स्टार्टिंग से ही सीखनी पड़ेंगी। अगर आपके घर पे बच्चे हैं तो उनको सिखाइए त्राटक, वो जल्दी सीखेंगे। उनके एक्सपीरियंसेस आपसे ज़्यादा बढ़िया होंगे, क्योंकि उनके मन में कोई लालच स्वार्थ नहीं होता, इसलिए उनका फोकस भी जल्दी लगेगा। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में आई है तो अच्छा है, नहीं समझ में आई है तो पूछिए मुझसे।
1000 बार पूछिए, लाख बार पूछिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूँगी। हो सकता है आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए पहले से। मैं भी वर्तमान में जीती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हर कोई वर्तमान में जिए, भविष्य के चक्कर में अपना शरीर खराब ना करे, अपने परिवार को भी बर्बाद ना करे भविष्य के चक्कर में, क्योंकि आप हमेशा अपना वर्तमान खराब कर लेते हो, भविष्य कभी नहीं होता। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।